आज हम शुरू कर रहे हैं विद पेंडिंग क्वेश्चन जो रह गए थे इस चैप्टर के। पहला आ रहा है, इलस्ट्रेट सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए आप कोई भी रिएक्शन देकर आ सकते हो। सैंडमेयर में डायजोनियम सॉल्ट में कॉपर का सॉल्ट विद HCl डालते हैं, और ऐसा करने पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनती है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरीन कॉपर के साथ लगी होती है वही अल्टीमेटली जाके बेंजीन के साथ अटैच होती है। अगला क्वेश्चन है, डाइमिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक क्यों है ट्राइमिथाइल से। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रीजनिंग क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर रहे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे है, इसको देख के दोबारा जरूर उतारना। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आपको प्रोडक्ट पहचानने हैं, तो आओ शुरू करते हैं। पहला है सैंडवेयर। डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN डालने पे बनती है साइनोबेंजीन। कहावत बोलेंगे, साइनाइड में पानी डालेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर आपको पता है कि एसिड अमोनिया हीट गिव अमाइड। अगला रिएक्शन आ रहा है सेकंड। ये रिडक्शन है। नाइट्रो ऑन रिडक्शन गिव एनिलीन। में डाला NaNO2 HCl, डाया एजोटाइजेशन। आप देख रहे हो फेमस रूट है, लगातार वही रेपिटेटिव क्वेश्चंस है। और फिर इसमें डालेंगे हम लोग एल्कोहल, तो रिडक्शन हो जाएगी। आज आपने काफी इस पे काम की है। ऑब्वियसली मेन प्रोडक्ट इसका बेंजीन। एग्जाम में मार्किंग करके आनी है, ABC पूरा क्लियर बता के आना है। एनिलीन फील्ड अगर आप रिएक्शन नहीं दिखाती, ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कवर्ड था ये। एनिलीन की नाइट्रेशन पे मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कवर्ड था ये। डाइमिथाइल अमीन, और आप देख लो एग्जामिनर कैसे पागल हुआ है क्वेश्चन के पीछे। यही होता है, CBSE बोर्ड ऐसी चलती है। तो डाइमिथाइल अमीन क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है, वही दो कारण है कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है। ऐसे कम कम लैंग्वेज में बोलना भी सीखो। ये क्वेश्चन भी आज आपने किया था कि अमोनोलिसिस जब हम कराते हैं तो ये अच्छा मेथड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, और इसका रीजन आपने पढ़ा था कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारी अमीन बन जाती है। तो आप देखो कई कई साल तो ऐसा हो रहा है कि सारे PY की क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और आप देखो यही वो दो रिएक्शन है जो आप रोज पढ़ रहे हो। और रिएक्शन दोबारा लिखें, कार्बाइल अमीन टेस्ट। सो प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन दिखाती है। KOH एल्कोहलिक यूज किया जाता है। बैड स्मेलिंग गैस पैदा होती है ऑफ आइसोसाइनाइड। दूसरा है इसमें गैब्रियल। आओ गैब्रियल दोबारा लिखें। अब जैसे ही दोबारा लिखते हैं ना, जब तो बोर होके नहीं लिखते, खुश होके लिखते हैं। कराटे किड देखो, जब वो उसको ट्रेनिंग देता है वो कहता है पहले स्माइल कर।
रोतड़ी बन के पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। और अब जब लिख रहे हो तो ध्यान से लिखो। कोशिश करो कुछ नया सीखो जो पहले से कहीं मिस हो रहा था। मैंने कहा था एनसीईआरटी जब इसमें कराती है हार्डोलिसिस तो एनएमए चेकवर्स डालती है, इसे बेसिक हार्डोलिसिस कहते हैं। यहाँ बनना वैसे एसिड था तो बनेगा सॉल्ट। नोट करो। ये बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमीन बनाने का, क्योंकि इसमें सेकेंडरी और टर्शरी बन नहीं सकते। क्वेश्चन आ रहे हैं, एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, एक्सप्लेन। ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? ये कहाँ का क्वेश्चन है ये? बोलो। अरे हो या सब भाग गए? ये क्वेश्चन कहाँ का है? सर हिल्सबर्ग रीजेंट वाला। ये क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट का क्वेश्चन है। एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आपके पास डाइथाइल अमीन है, मैं जीरो से पढ़ाता हूँ, चलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रह गया शायद। थर्ड पार्ट है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। और आप देख रहे हो लगातार यही क्वेश्चन वो बार बार दे ही जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शरी अमीन का, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती। फिर इथाइल अमीन, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है लेकिन एल्कोहल से वीक बनाती है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बैठी है जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम ये ऑर्डर दोबारा भी लिख रहे हैं तो हम रीजन अपने आप को दोबारा बता रहे हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जागो। हम घास नहीं काट रहे, हम बात कर रहे हैं, हम रट्टा नहीं मार रहे। तो एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो अगर मान लो आपके पास डाइथाइल अमीन है और आप उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो, एच यहाँ से निकल जाता है, सी एल यहाँ से निकल जाता है, धागे जहाँ से टूटते हैं वहां पे जुड़ते हैं। ये बनता है पीपीटी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये एल्कली में डिसॉल्व ही नहीं होता। यहां तक नोट करो। ये कुछ लिख कर नहीं आना। ये अगर आप नहीं भी लिख कर आओगे तो चलेगा, हालांकि बिना इसके आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। तो एनएवे, ये हिंसबर्ग में थोड़ा मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में, ये थोड़ा हिंसबर्ग में ज्यादा घुस रहे हैं। इवन अभी 2024 आप करोगे उसमें इन्होंने नाम भी पूछ लिया इसका। तो इससे एक आइडिया लगता है कि कुछ कुछ रिएक्शनों में ये और डीपर जाना शुरू कर देते हैं विद टाइम। उनमें से एक हिंसबर्ग है। आज तक तो बस हिंसबर्ग टेस्ट ही आता रहा।
अब आज ये कह रहा है कि भी क्या कारण है, ये घुला क्यों नहीं, तो ये इनसॉल्युबल क्यों है? तो जवाब है इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH because it do not have any acidic hydrogen। आपको याद करना पड़ेगा प्राइमरी अमीन क्यों घुली। मैं ये आपको रेफरेंस के लिए बना रहा हूं। ये प्राइमरी अमीन का पीपीटी है, बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो पीपीटी है ये NaOH में घुल जाता है, ये लिखना नहीं है आपको। उसकी वजह ये थी कि ये जो आपका कंपाउंड था इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालने पे पीपीटी बनता है जो NaOH में घुल जाता है। सेकेंडरी अमीन में सल्फोनाइल क्लोराइड डालने पे पीपीटी बनता है, ये NaOH में क्यों नहीं घुल रहा है, आपसे ये सवाल पूछा गया। आपका एक लाइन का आंसर है क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। नोट करो, तो सवाल है तो पूछ लो। एंजिलीन डू नॉट शो फिल्डरक्राफ्ट रिएक्शन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द सिंपल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एनिलीन, तो इसका आंसर है नाइट्रस एसिड टेस्ट। मैं क्लास में भी कह रहा था कि पहले टेस्ट का नाम लिखा करो। तो एनिलीन में जब हम नाइट्रस एसिड डालते हैं तो नो बबल ऑफ N2 गैस, लेकिन जब हम मिथाइल अमीन में नाइट्रस एसिड डालते हैं तो N2 गैस के बबल बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेल बैलेंस क्वेश्चन है। देखो 8 चॉइसेस थी, 5 करनी थी, 7 में से 5 करनी थी, अच्छे चॉइसेस है। तभी उसने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा एबव लेवल का भी डाला, क्योंकि उसको पता था कि बाकी भी ऑप्शन है, बच्चा कर सकता है। सो डी पार्ट आ रहा है, राइट द रिएक्शन फॉर गैब्रियल थैलामाइड। आप लिख रहे हो, लिखो। क्या? आप जगह की चिंता मत करो। सुधर गई, और कभी कभी कुछ बच्चे नए एडमिशन लिए हैं, शायद उनको ना प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है। मैं शांत बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल मैंने उसे एग्जिट निकाल दिया है यहाँ से। बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब देखो वो लड़का जिसने उस दिन लिंक कॉपी किया, क्योंकि हमने उस दिन लिंक अलाउ किया हुआ था कॉपी होना, बिकॉज ट्रायल क्लासेस में थे, उसकी लोकेशन ट्रैक कर लिया। वही है ना कि मैंने खुद कंपनी को मना किया कि एक्शन मत लो, छोड़ो। वो कंपनी नहीं मान रही, क्योंकि उनको लगता है कि कोई आपके घर में घुस गया, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था, ये आम ऐप नहीं है जिसमें आपको लग रहा है कि आपने जूम से क्लास ले ली। आप ट्रैक हो रहे हो यहाँ पे, थोड़ी शांति रखो। फोन नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके इसमें।
सो गैब्रियल की इक्वेशन, ये ना हो कि आप खाली बैठे पड़े हो, लिखो इसको। अब जैसे यही है कि गैब्रियल थैलामाइड केवेज के साथ क्यूरेट करता है, मैंने आज भी क्लास में बताया था कि देखो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो वही सेम लॉजिक आ रहा है। ये ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इट इज लॉस्ट वेरी इजिली। बेस के साथ रेड करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट आ रहा है ई पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन। तो याद करो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और हमने पैकेज में इसको अच्छे से रगड़ के आपको सिखाया हुआ है। आपको ट्रेनिंग मिली हुई है कि एनिलीन कोई भी रिएक्शन ठीक से नहीं दिखाती। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी ब्रोमिनेशन हो और इंसानों वाला प्रोडक्ट बने, तो पहले मास्किंग, जिससे ही अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आज हमने काफी सीखा इस पे कि ये डीएक्टिवेटिंग कर देगा, हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा। अब आपको जो करवाना है आप करवाओ। आप ब्रोमिनेशन कैसे करवाते थे वैसे ही करवाओ। और तो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ऑब्वियसली, जो आपको पूछा होगा वही आप दिखाओगे, दूसरा दिखाओगे भी नहीं। और आखिरी में डी मास्किंग। डी मास्किंग करने पे एनिलीन वापस आ जाती है। हम्म। पहले मास्किंग, फिर ब्रोमिनेशन, फिर डी मास्किंग। हाँ जी। डायजोनियम सॉल्ट में डाला HbF4 NaNO2 कॉपर हीट। कई बार HbF4 देखकर काफी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है बाल शीमन आ गया। इट इज नॉट बाल शीमन, इट इज नॉट बाल शीमन। क्योंकि बाल शीमन में HbF4 के बाद हीट करते हैं, इसमें HbF4 के बाद NaNO2 डाला है। तो आप याद करो, ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का रास्ता था। तो बहुत भारी चांस है कि उस वक्त शायद ये आखिरी का 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो लोग आखिरी में कर रहे होते हैं। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, तो जैसे मैंने सर्कल करा है आप भी करो, और अपने आप को ट्रेनिंग दो कि हम इन गलतियों से कैसे बचेंगे एग्जाम में। ये भी आप देख रहे हो, एग्जामिनर फेवरेट चॉइस बना हुआ है, दे लव दिस रिएक्शन, एसिड अमोनिया हीट अमाइड, और अमाइड में डाला HBD। तो ये बन जाएगी अमीन। तो हाँ जी। सर एफ पार्ट वाली रिएक्शन में हम अगर इसको टू स्टेप में करके दिखाएं नहीं, तो। इसमें सीधा दिया हुआ है। अच्छा। इसमें ओके सीधा सर। 1 2 लिखा हुआ है। जब 1 2 लिखा होता है इसका मतलब है पहले ये डाला फिर ये डाला, बताओ क्या बनेगा। अगर उसको यही सब करना था तो फिर ये A और B क्रिएट करेगा यहाँ पे। ओके सर। लास्ट है ये सफर में 2024, देखें इस साल क्या हुआ बोर्ड में। केमिकल टेस्ट विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनामीन एंड एनिलीन। आप देख रहे हैं पीछे पड़े हुए हैं, ये लगातार पीछे 2-3 सालों से दे ही जा रहे हैं। तो बिटवीन इथेनामीन एंड एनिलीन, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हिट हो रहा है वो है एजोडाई टेस्ट। और देखो, नाइट्रस एसिड टेस्ट भी एक ऑप्शन था, वो चॉइस में नहीं है तो क्या करें। ये भी एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप इसमें डायजोनियम सॉल्ट डालोगे तो येलो डाई बनेगी।
लेकिन अगर आप एनिलीन में डायज़ोनियम सॉल्ट डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सर हम इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं लगा सकते? हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे लगेगा बताओ? हम सर क्योंकि उसके पास एक CH3 ग्रुप भी तो है। बेटा ये हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है? सर एल्डिहाइड्स कीटोन जिसमें CH3 ग्रुप होता है। हाँ ये एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं है, और और सर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कभी भी नहीं देते। टोटल 3 लोग ऐसे हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। पहला है एसिटाल्डिहाइड, द ओनली एल्डिहाइड विच गिव दिस टेस्ट। सेकंड इज मिथाइल कीटोन, ऐसी कीटोन जिनमें CO के साथ मिथाइल लगा होता है। और तीसरा ऐसे अल्कोहल जिनमें जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी पे H और मिथाइल भी लगा हुआ है। तो ये अमीन ने कब से आइडोफॉर्म टेस्ट देना शुरू कर दिया? और वो कंपाउंड जिसमें मिथाइल है तेरे हिसाब ओके से वो सर। आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? इसलिए सोच को बड़ा करो। कोई और सवाल? तो इथेनॉमीन है तो इसमें 2 कार्बन होगा ना? हाँ वो 2 लगा लो यार। डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो वील फोकस ऑन दैट एज वेल। और बेसिक स्ट्रेंथ है, गैशियस फेज है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों पे नज़र रखो, क्योंकि गैशियस फेज में आपको पता है उल्टा गेम आसान हो जाता है। और वही होता है ना, बच्चा कई बार वो 231 213 से बाहर नहीं आता। तो गैशियस फेज में आपको पता है कि एक ही ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। क्योंकि गैशियस फेज में सिर्फ एक ही फैक्टर है जो देखा जाता है बेसिसिटी के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिक स्ट्रेंथ, गैशियस फेज। अब ये मत सोचना कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए, अलग अलग सेट थे। अलग अलग सेट के क्वेश्चन यहाँ तो कंबाइन लिखे हुए हैं ना हम लोगों ने। इसका मतलब सेम ही सवाल पूछा हुआ है, और अब की बार पूछा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देख रहे हो कई बार क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं सेट, जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं जैसा जब हम टेस्ट बनाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया इसने इसमें यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग में फिर हमारा डी आंसर हो गया। सबसे आगे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। ये क्वेश्चन हमने आज भी किया था, रीजनिंग क्वेश्चन की फॉर्म में कराया आपको कि ये जो एसिटा एनिलामाइड है, व्हाई इट इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो हमने अब आज काफी इस पे चर्चा की थी, पीछे जो क्वेश्चन आया था PYQ का। एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर आर रेडिली अवेलेबल, जो बेंजीन को ये दे सकता है, और ये बेंजीन को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। सो सॉरी, ये बेसिक के ऊपर क्वेश्चन है। सो एनिलीन और अमाइड में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, इस पे चर्चा है। तो लुईस बेस कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? लुईस बेस कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप कुछ अलग चीज देखो, जो कॉमन चीजें होती हैं उन्हें मत देखा करो, उन्हें मत कंपेयर किया करो। तो अगर हम इन दो स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दोनों में ही बेंजीन है, दोनों में ही एन पे लोन पेयर है। फर्क क्या है, इसमें अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। इससे क्या होने वाला है इस एसिटाइल ग्रुप से? तो मैंने आज भी क्लास में आपको बताया था कि ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है ये वीकर बेस है। तो एसर्शन था कि अमाइड जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एनिलीन से, बिल्कुल सच है जी। रीजन क्या दे रहा है, वो कह रहा है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है। एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है, इसीलिए तो वो वीकर बेस है। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ये आंसर है।
एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बताओ ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। ये एनिलीन है और ये अमोनिया है। अमोनिया में एन पे लोन पेयर है, एनिलीन में एन पे लोन पेयर है, और आपको पता है रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर बेंजीन में चला जाएगा। सो एनिलीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है, साइड में बनाओ। वैसे तो रीजन पढ़ना बेकार ही है, क्योंकि डी आंसर तो आ ही चुका है। फिर भी द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, of atom in aniline become less available due to for protonation due to resonance। यही हम बता रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, रेजोनेंस के कारण ये बेंजीन में चला जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और प्रोटॉन का अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। पैरा नाइट्रो एनिलीन इज वीकर बेस देन पैरा टोल्यूडीन। बेस कौन जो इलेक्ट्रॉन रिच, स्ट्रॉन्गर बेस कौन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। पैरा टोल्यूडीन में आप साउंड सुन रहे हो, टोलीन और एनिलीन का मिक्सचर। सो इसमें मिथाइल लगा हुआ है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है पैरा टोल्यूडीन। ये क्योंकि मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये ठीक कह रहा है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन वीकर बेस है, ये सच है। और रीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नाइट्रो ग्रुप, गलत। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन इज स्टेबल, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस बना के आनी है आपको, ये रिपीट हो रहा है। एंजलीन फिल्डक्राफ्ट एक्शन नहीं दिखाती, क्वेश्चन नंबर 1 कितनी बार रिपीट हो गया। और एनिलीन नाइट्रेशन पे 47% मेटा प्रोडक्ट बनाती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप देख लो, जो बच्चे खासकर कम पढ़ने वाले हैं, आप टेनियर पे ध्यान लगाओ यार, कहाँ मारे मारे फिर रहे हो। और टॉपर्स भी ध्यान लगाओ, टॉपर्स तो बस ये देखना, देखो तुम कि कैसे फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चन। और जो बच्चे जो कम पढ़ रहे हैं, आप देखो, अमृत है ये, तभी इस बुकलेट का नाम सक्सेस मंत्रा रखा है। ऐसे ही नहीं, सोच समझ के काम करते हैं। खत्म, यही था, कुछ और। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। कोई क्वेश्चन आप दोबारा पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक लूंगा।